आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी का जीवन परिचय आपसे साझा कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगी। आज इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर हमारी चर्चा होगी वह बिंदु क्रमशः हैं सूरदास जी के जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाओं और हिंदी साहित्य में उनका स्थान क्या था। इन बिंदुओं पर हमारी आज चर्चा होगी। हिंदी साहित्य के भक्तकालीन कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। सूरदास भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक थे तथा यह ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक वर्णन सूरदास ने अपने बंद आंखों से किया है, उतना संसार में किसी और कवि ने नहीं किया है। इन क्षेत्रों का वह कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास के जन्म स्थान और जन्म तिथि के विषय में विद्वान में बहुत मतभेद है। सूरदास के जीवन वृत्त से संबंधित साक्ष्य 84 वैष्णवों की वार्ता, भक्तमाल, भाव प्रकाश और वल्लभ दिग्विजय आदि ग्रंथों में मिलता है। 84 वैष्णवों की वार्ता ग्रंथ के अनुसार सूरदास का जन्म संवत 1535 अर्थात सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक स्थान पर हुआ था, जबकि कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। इनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य था। गुरु सूरदास जी जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस विषय में अनेक मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रकृति और बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कदाप नहीं कर सकता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार और रूप रंग आदि का जो वर्णन उन्होंने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। बल्लभाचार्य के पुत्र ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था। सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। विठलनाथ ने इन्हें पुष्ट मार्ग का जहाज कहा है। सूरदास जी की मृत्यु संवत 1640 अर्थात सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। अब इनके हम साहित्यिक परिचय को देखेंगे। अब तक जो पढ़े हम इनका जीवन परिचय था, अब देखेंगे साहित्यिक परिचय को। हिंदी काव्य जगत में सूरदास कृष्ण भक्ति की आगाध और अनंत भावधारा को प्रवाहित करने वाले कवि माने जाते हैं। इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। इन्होंने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। इनका काव्य श्रीमद् भागवत गीता से अत्यधिक प्रभावित रहा है, किंतु उसमें इनकी विलक्षण मौलिक प्रतिभा के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। अपनी रचनाओं में सूरदास ने भाव पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया है। इनके काव्य में बाल भाव और वात्सल भाव की जिस अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं, उसका उदाहरण विश्व साहित्य में अन्यत्र प्राप्त करना निश्चित रूप से दुर्लभ है। भ्रमर गीत में इनके विरह वर्णन की विलक्षणता भी दर्शनीय है। सूरदास के भ्रमर गीतों में गोपियों और उद्धव संवाद के माध्यम से प्रेम, विरह, ज्ञान और भक्ति का जो अद्भुत भाव प्रकट हुआ है, वह
वह इनकी महान काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय मिलता है। निश्चित रूप से भ्रमर गीत में सूरदास जी ने जो प्रेम का मंडन किया है और जान का खंडन किया है, निश्चित रूप से वह हिंदी साहित्य में अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं। अब इनके रचनाओं को हम देखेंगे, इनके कृतियों पर चर्चा करेंगे। भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। नागरी पचाड़ी सभा, काशी की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के आधार पर सूरदास के ग्रंथों की संख्या जो है 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही हमें उपलब्ध हुए हैं। जो 3 ग्रंथ इनके प्रसिद्ध हैं वह है सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। पहला जो इनका ग्रंथ है सूरसागर। सूरसागर एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। यह सूरदास की सबसे प्रामाणिक कृति मानी जाती है। इसमें सूरदास जी ने कृष्ण के जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने की कथा का वर्णन बड़े ही मार्मिक और बड़े ही मनोहारी ढंग से प्रस्तुत किया है। सूरसागर में कुल 12 स्कंध हैं। 12 भागों में यह जो है ग्रंथ इनका विभाजित है और भ्रमर गीत जो है सूरसागर का ही अंग है। दूसरा जो उनका ग्रंथ है वह सूरसरावली। यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु, भाषा, भाव, शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह यह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें कुल 1107 छंद हैं। और तीसरा जो इनका ग्रंथ है वह है साहित्य लहरी। इसमें सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित हैं। दृष्टकूट से तात्पर्य यह है कि जिसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए उसे दृष्टकूट पद कहते हैं। साहित्य लहरी के पद में सूरदास ने यह भी स्वीकार किया है कि वे पृथ्वी राजरासों के रचयिता चंद्रवरदाई के वंशज थे। अब देखेंगे हम हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है, इस पर हमारी अब चर्चा होगी। महाकवि सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। जयदेव, विद्यापति और नामदेव की सरस वाग्य धारा के रूप में भक्ति और श्रृंगार की जो मंदाकिनी कुछ विशिष्ट सीमाओं में बध का प्रवाहित होती आ रही थी, उसे सूर ने जनभाषा के व्यापक धरातल पर अवतरित करके संगीत और माधुर्य से मंडित किया। भाषा की दृष्टि से तो संस्कृत साहित्य में जो स्थान महर्षि वाल्मीकि का है, वही ब्रजभाषा के साहित्य में सूरदास जी का है। सूरदास जी ने न केवल भाषा के भाव पक्ष और कला पक्ष को सुदृढ़ किया, बल्कि भाषा की दृष्टि से भी हिंदी साहित्य में अप्रतिम और अद्वितीय स्थान रखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में कहा है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू कर देते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है तथा रूपकों की वर्षा होने लगती है। इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि सूरदास जी का जो है ब्रजभाषा पर जबरदस्त अधिकार था। सूरदास को हिंदी काव्य जगत का सूर्य कहा जाता है। इनके संदर्भ में एक दोहा प्रचलित है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशवदास, अब की कभी खगोत सम जहतः करत प्रकाश।
इसका अर्थ यह है कि सूर सूर तुलसी शशि। सूरदास जो हैं वह सूर्य हैं, साहित्य जगत के वह क्या हैं, सूर्य हैं, और तुलसीदास जो हैं साहित्य जगत के जो है चंद्रमा हैं। उडगन केशवदास, उडगन केशवदास, और जो केशवदास हैं वह नक्षत्र हैं यानी तारे हैं, साहित्य जगत के जो तारे हैं। अब के कवि खगोत सम जहाँ तह करत प्रकाश, करें कि आज के जो कवि हमें देखने को मिलते हैं वे कवि जो है वह जुगनू के भांत हैं। वह कभी कभी अपने प्रकाश से जो है साहित्य जगत को प्रकाशित करते हैं, जबकि सूरदास, तुलसीदास और केशवदास सदैव जो है अपने साहित्य के माध्यम से, अपने रचना के माध्यम से साहित्य जगत को प्रकाशित करते रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यह था सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। इस वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।